हेलो बच्चों, मैं पुष्पराज साहू, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो हम फिजिक्स क्लास 11 का फिजिक्स कर रहे हैं। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि देखे नहीं होंगे तो आप जाकर पहले पीछे देख लीजिए। ठीक है, वीडियो तब जाकर समझ में आएगा। अभी जो पढ़ने वाले हैं क्या डिटेल में एकदम लगातार पढ़ते जाओगे तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, फिजिक्स जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो क्या है, शुरुआत में बोर लगता है, एकदम स्टार्टिंग बेसिक चलते रहता है, लेकिन बेसिक सीख जाते हैं ना, उसके बाद फिर मज़ा आता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक, तो आज हम फिर अध्याय 4 का जो पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, पार्ट 2, ठीक, पार्ट यहाँ पे हम लोग 2 पढ़ेंगे, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। तो मैं इसका जो सम बेसिक चीज़ें थी, वेक्टर क्या होती है, ठीक है, स्केलर क्या होता है ना, सदिश राशि यदिश राशि क्या होती है, कैसे इसको डिनोट किया जाता है, सब मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। तो आप बिल्कुल जो नहीं देखें, जो नए होंगे, मेरे को इसी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो जाकर देखें। और फिर से आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा होगा, मेरे वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा, तो बिल्कुल लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें यार। बच्चों को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए क्योंकि वो हमारी एनर्जी है वही। तो ध्यान दीजिए, मैं कल क्या समझा चुका था, जैसे कि ये एक्सिस होता है बताया था। ठीक है, यहाँ पे तीन एक्सिस बनाया था कि एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। जो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का जो पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है, क्या होता है, यहाँ पे आई कैप बताया था, आई कैप, और यहाँ पे क्या बताया था, वाई में जे कैप बताया था, और जेड में क्या बताया था, मैं के कैप बताया था। जैसा भी आपको कोई इक्वेशन मिले, कोई समीकरण आपको दिखेगा, वहाँ पे आई जे कैप मिला, जैसे कि मान लो वेक्टर ए, सदिश ए बराबर आपको मिल रहा है कि a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, यदि कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, समझ जाना ये जो आई वाला है ना, वो कहाँ से है, एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है, और ये जो जे वाला दिख रहा है ना, वो वाई एक्सिस में होगा, और ये जो के वाला दिख रहा है ना, वो कहाँ से होगा, जेड एक्सिस पे होगा। तो इतना चीज़ के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग पूरा सदिश के बारे में जानते हैं, कितने प्रकार से जो सदिश होती है, ठीक है, क्या क्या सदिश है, उनके बारे में डिटेल में चर्चा किए थे। और आज हमको उस पर जो ऑपरेशन लगाना है, संक्रिया लगानी है, यानी कि जोड़ते कैसे हैं दो सदिश को, घटाते कैसे हैं दो सदिश को, और गुणा कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हमको बात करनी थी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं सदिश के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको बिठा रहा हूँ, है ना, ये सब चीज़ को बिठा दे रहा हूँ। आप अच्छे से समझिएगा, जो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका क्या बोलते हैं, आपका डाउट जो कोई भी क्वेश्चन है। ठीक, तो जैसे मेरे को दे दिया है कि ये मान लो, ठीक है, मैं सारे एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ कि कैसे हमको प्लस करना है, कैसे माइनस करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दो सदिशों का योग, ठीक, दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग, ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, टू वेक्टर को कैसे प्लस किया जाता है, तो देखो यदि हमको पता है, गिवन है, हमको दिया है कि a इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर a1 आई कैप दिया है, और यहाँ पे b1 जे कैप दिया है, यहाँ पे c1 क्या दे दिया है, के कैप दे दिया है। ठीक, और b इज इक्वल टू हमको दूसरा वेक्टर दिया है, क्या दे दिया है, मान लो a2 आई कैप दे दिया है, यहाँ पे b2 जे कैप दे दिया है, यहाँ पे c2 के कैप दे दिया है। समझ गए, तो इसको हमको प्लस करना है, यानी कि प्लस कैसे, वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो क्या होगा, i का i वाले के साथ प्लस होता है, j का j वाले के साथ प्लस होता है, और k का k वाले के साथ प्लस होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर a1 प्लस a2 हो जाएगा, और बाहर में लगा देंगे आई कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका b1 प्लस क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, और यहाँ पे लगा देंगे जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, के कैप। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ऐड होगा। ठीक है, एडिशन की बात की है। और सपोज इसी में यदि हमको क्या करना रहेगा कि दो सदिशों का अंतर, दो सदिशों का, ठीक है, ये नेक्स्ट है, दो सदिशों का हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, क्या डिफरेंस बोल दिया जाए, सब्सट्रैक्शन आप टू वेक्टर बोल सकता हूँ। ठीक है, सब्सट्रैक्शन, ठीक, आप टू वेक्टर, ऐसा हमको यदि पता है तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन बोल दे कि a माइनस यहाँ पे b दे दिया, ठीक है, तब क्या करेंगे भाई, आई वाले का आई के साथ माइनस होगा, जे का जे वाले के साथ, और के का के वाले के साथ। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा, बाहर में आई कैप लगा देंगे। यहाँ पे b1 माइनस क्या हो जाएगा, b2, यहाँ पे जे कैप लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, c1 माइनस c2 लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, यानी अंतर निकालेंगे, व्याकलन करेंगे, मतलब घटाएंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, इस प्रकार से हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, समझ गए। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम्पल के लिए देखो,
एग्जाम्पल के लिए मैं a इज इक्वल टू मुझे दे दिया है कि चलो 2i कैप दे दिया प्लस 3j कैप दे दिया प्लस 5k कैप दे दिया, ठीक है। और वेक्टर b का वैल्यू मुझे दे दिया है कि जैसे मान लो 3i कैप दे दिया, यहाँ पे 5j कैप दे दिया है, यहाँ प्लस 7k कैप दे दिया है, और मुझे बोला है कि आप इसको क्या कीजिए, प्लस कीजिए, ठीक है, प्लस कीजिए, योग करना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सीधा 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा 5, क्योंकि ये फार्मूला लगा रहा है, ठीक है। a1 का वैल्यू हमारे पास 2 है, a2 का वैल्यू हमारे पास 3 है, b1 का वैल्यू हमारे पास 3 है और b2 का वैल्यू हमारे पास 5 है, c1 का वैल्यू हमारे पास 5 है और c2 का वैल्यू हमारे पास 7 है। तो मैं ये फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आसानी से आप सही जाएंगे, पहली दूसरी वाले भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। तो आप फिर तो 11वीं वाले हो, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो गया, और यहाँ पे लगा दी हम लोग, तो इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 2 + 3 कितना हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे i कैप, प्लस 3 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे j कैप हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 k कैप हो जाएगा। इसी को यदि मुझे माइनस करना रहेगा, ठीक है, यदि a - b करने के लिए बोला है तो सिंपल 2 में मैं 3 माइनस करूँगा, यदि समझ में नहीं आ रहा तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, 2 - 3 यहाँ पे हो जाएगा i कैप, यहाँ पे 3 - 5 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं j कैप, यहाँ 5 माइनस क्या है 7 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं k कैप, ठीक। तो देखो जब 3 में 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1, ठीक है। यहाँ पे क्या है i कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 होगा, -2 j कैप होगा, यहाँ पे क्या होगा -2 यहाँ भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा, सब में माइनस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ -i कैप हो जाएगा, -2 j कैप हो जाएगा, -2 k कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सब्सट्रैक्शन होगा, इस प्रकार से इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस प्लस करना तो बड़ा ईजी है, ठीक है। और मॉड निकालना तो मैं कल का सिखा ही दिया था, ठीक है। मैं इसको देखो मिटा रहा हूँ ना, रफ कर रहा हूँ, ठीक, देखिएगा जैसे कि मुझे यहाँ पे a दिया है, इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छा समझिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो काम का लग रहा है आपको नोट करने का लायक उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे क्या है, देखो भाई मेथ्स वालों को टेंशन नहीं है, मेथ्स वाला क्या है 12वीं क्लास में उनका, लेकिन मेथ्स वालों को भी टेंशन लेना चाहिए। जब 12वीं क्लास में जाओगे तो 12वीं क्लास का लास्ट में चैप्टर मिलता है, ठीक है। लास्ट में चैप्टर मिलेगा, तब तक तो तुम्हारा फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट में i j के वाला लगेगा, फार्मूला लगेगा, तो नहीं समझ पाएंगे। तो आपको समझना है। बायो वालों तो बिल्कुल समझो भाई, बायो वालों के लिए और दोबारा दूसरे जगह नहीं मिलेगा आई के, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ सीखने के बाद पूरा 11th में कई बार लगाएंगे और फिर 12th में तो लगता ही लगता है। और यदि मान लो आप IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं और नीट का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल में समझिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो IIT JEE नीट वालों का फेवरेट है, ठीक है। ये जो वेक्टर वाला पोर्शन है ना वो फेवरेट है, भर भर के क्वेश्चन देता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे यदि मुझे मॉड ऑफ ए निकालना रहेगा ना, मापांक जिसको बोलते हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालते थे बताया था मैं, √, कल सिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार लिख दिया, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। मॉड ऑफ b कैसा निकाला जाता है, मॉड ऑफ b, ठीक है। यहाँ पे √, क्या लगाते हैं, a2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगाते हैं, b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। यदि इसी क्वेश्चन में जो दिख रहा है ना, यदि क्वेश्चन बोल देता कि ठीक है a + b जो दिख रहा है आपका, a + b, इसका मॉड निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालते इसका मॉड, इसका आंसर क्या है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ 8 दिख रहा है तो 8 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ 12 दिख रहा है तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। जो भी आंसर इसके बाद हल करने के बाद आएगा निकाल लेंगे, क्योंकि 5 पंचे 25 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, 12 12 44 होता है, इसको 8 कर लेना, इतना तो आता ही है। माइनस में बोलेगा तो इसका कर देंगे यार, मॉड ऑफ, देखो माइनस का यदि निकालने के लिए बोलेगा मॉड्यूलस निकालो करके, तो क्या करेंगे, -1 दिख रहा है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका तो बड़ा ईजी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका आंसर, जैसे वो यहाँ पे हो जाएगा a - b निकाल रहे हैं ना, a - b का हम लोग मॉड निकाल रहे हैं, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, तो टोटल कितना हो गया, 9 हो जाएगा। 9 का क्या होता है, 3 होता है, इस प्रकार से निकाल देंगे। तो ऐसा प्लस होता है, ऐसा माइनस होता है, ठीक है। अब आया हमारा मल्टीप्लिकेशन की बारी, कि मल्टीप्लिकेशन कैसा होता होगा सर। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ठीक है, मेथड फॉर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि 2 प्रकार से कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन 2 प्रकार से होता है सदिश में, ठीक। तो समझिएगा मैं दोनों प्रकार समझा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका सदिश का योग, सीख गए, इसको ही मिटा देता हूँ मैं, ठीक, पार्ट 2 जो लिखा था, क्योंकि जगह मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल रिस्पॉन्स दीजिए, कुछ ना कमेंट करते रहिए कि सर समझ में आ रहा है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब भी से, कि या फिर कुछ अलग ढंग से समझाइए सर, जो भी होगा डाउट वगैरह सबको मेरे को बताइए, तो जा समझूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 2 सदिशों का गुणा, ठीक है। तो 2 सदिशों का, ध्यान दीजिएगा, 2 सदिशों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। तो देखो यहाँ पे 2 मेथड होता है गुणा करने का, ठीक है। गुणनफल या गुणा कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, 2 सदिशों का, ठीक है, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है, अदिश
गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। मतलब क्या है, जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना दो वेक्टर का, तो जो आंसर आता है ना वो स्केलर आता है, यानी कि दो सदिशों को जब हम इस मेथड से गुणा करेंगे तो आंसर अदिश आता है, स्केलर में आता है, स्केलर फॉर्म में आता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेकेंड मेथड आपका क्या चीज़ है, दो सदिशों का, ठीक, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड पे हम जब दो वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा ना वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, यानी दो सदिशों का जब इस मेथड से गुणा करेंगे तो आंसर सदिश में ही आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए वही दे रहा हूँ, देखो मैं जैसे लिखा था ना कि a इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ, मान लो मैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप दिया है, और b इज इक्वल टू मुझे पता है क्या चीज़, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 क्या होता है यहाँ पे k कैप होता है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो यदि इस मेथड से मल्टीप्लाई करूँगा तो लिखते कैसे हैं, a डॉट b, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट, तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, i का i वाले के साथ गुणा होगा, j का j वाले के साथ गुणा होगा, k का k वाले के साथ गुणा होता है। यदि इस मेथड में i का j से गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाता है जीरो, भी समझाऊंगा कैसे जीरो होता है। i का यदि j वाले के साथ गुणा कर देंगे तो जीरो होता है, i का यदि k वाले के साथ गुणा कर देंगे तो जीरो होता है। सिर्फ i का i वाले के साथ ही गुणा होगा, और जब i इंटू i होगा तो आंसर आपका होता है 1 होता है, ठीक है, समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम a इंटू बी करेंगे तो a1 का मल्टीप्लाई a2 के साथ हो जाएगा, तो a1 a2 प्लस b1 b2 हो जाएगा, b1 b2, और यहाँ पे c1 क्या हो जाएगा, c2, तो c1 हो गया c2। तो a डॉट b का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, समझ गए। जैसे कि सपोज मान लो वेक्टर a इज इक्वल टू आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दे दिया है, कुछ नहीं सामने मतलब 1 है, ठीक है। और यदि b इज इक्वल टू आपको दे दिया है, वेक्टर b का वैल्यू दे दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप दे दिया है, और हमको बोला है कि ठीक है यहाँ पे फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। ये दोनों जो सदिश दिख रहा है उसका गुणन करिए, कौन सा विधि से, अदिश गुणनखंड कीजिए या डॉट प्रोडक्ट कीजिए, क्वेश्चन बोल दिया। तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे a डॉट b, और आपको पता है फार्मूला, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 c2 है, सीधा गुणा करना है। यहाँ पे सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का गुणा 3 से, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 3 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 3 गुणा 5। तो यहाँ पे आपका a डॉट b इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 3 एकम 3, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा 8 23 हो जाएगा, 23 3 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 यूनिट आ गया आपका आंसर, समझ गए ना। अब इसी में देखो कहीं पे माइनस माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दिया, मान लो यहाँ माइनस लगा दिया, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये तो ठीक है ना। अब 4 दूनी 8, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 5 दिया 15, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका आंसर माइनस में होगा, या आपका माइनस हो जाएगा, तो 23 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं भी प्लस माइनस चेंज कर सकता है, उसका दिक्कत नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना अभी, क्योंकि जरूरत पड़ेगा कि a डॉट b मतलब क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो यही मैं बताया आपको कि i इंटू आई का वैल्यू 1 होता है, j कैप इंटू j कैप कर तब भी 1 होता है, k कैप इंटू k कैप करते हैं तब भी आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसा क्यों होता है सर, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या बनाया, ये एक्सिस बना दिया, ठीक है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे i कैप होता है, और यहाँ पे क्या होता है j कैप होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका k कैप होता है। तो देखो जब ना क्या होता है कि जैसे दो ठो वेक्टर ले लिया मैं, वेक्टर एक ठो लिया हूँ, वो वेक्टर एक इधर है एक इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, अभी 90 डिग्री है। मैं i और j की बात कर रहा हूँ, ठीक है, i और j दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और हमारे पास फार्मूला क्या है, यदि a डॉट b है, यहाँ पे लिखते हैं ना, तो हमको लिखना रहता है ab cos थीटा, ठीक है, ab cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे i और दिख रहा है ना, i और j दिख रहा है, तो i के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, j के सामने कुछ नहीं मतलब मान लो 1 है। अब मैं इधर गुना किया तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 होगा, यहाँ पे कॉस होगा कॉस, और यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह रख दिए 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो कॉस 90 का मतलब 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 0, और 0 को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ, आंसर कितना हो जाएगा 0। इसलिए जब उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई होता है, मतलब आई का जे के साथ होगा या आई का के साथ होगा, तो आंसर क्या होता है 0। और मान लो आई के साथ होगा, तब आई भी इसी एक्सिस पे है, और जे को भी मैं मतलब आई को भी ले लिया इसी में, समझ गया, एक और आई है इसी में है,
दोनों, तो आई का गुना करूंगा मैं, यहाँ पे आई हो गया, इसको भी आई कर देता हूँ, तो यहाँ 1 × 1 और दोनों के बीच के एंगल दोनों एक ही साथ है, तो दोनों के साथ जब दोनों एक ही साथ है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह में cos 0, और चूंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसके जगह में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आने कुल मिला कितना हो जाएगा 1। इसलिए जब आई का गुना होता है तब भी 1 होता है, जे का गुना होता है तब भी 1 होता है, के का गुना होता है तब भी 1 होता है। समझ गए। तो इसका मैं एक तो बॉक्स बना देता हूँ कि कैसे कैसे कब कब गुना होगा तो क्या होगा, ठीक है, समझ तो रहे ना। यदि मेरा लेक्चर जो फास्ट हो रहा होगा तो स्पीड थोड़ा कम कर लीजिएगा, या तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओह, इसको क्या मिटा दिया यार। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि मैं एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, फार्मूला है भाई, जितना भी लिखवा रहा हूँ फार्मूला है, और साथ में एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ मैं आपको, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे क्या चीज़ है आपका के है, तो उसी प्रकार यहाँ भी मैं आई लिख देता हूँ, यहाँ भी जे कैप लिख देता हूँ, यहाँ भी के कैप लिख देता हूँ। जब आई का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा तो आंसर होगा 1, आई का मल्टीप्लाई जे के साथ होगा तो आंसर होगा 0, आई का मल्टीप्लाई के साथ होगा तब भी होगा 0, जे का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा तो 0, जे का मल्टीप्लाई जे से होगा तो होगा आंसर 1, जे का मल्टीप्लाई के साथ होगा तब भी आंसर आएगा 0, के का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा क्योंकि उल्टा पुल्टा है तो आंसर 0, के का मल्टीप्लाई आई तब भी 0, के साथ होगा तो आंसर होगा आपका 1। तो इस प्रकार से आप बॉक्स से भी समझ सकते हो कि किसका किसका मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या क्या आंसर आया है, ठीक है। आप उसको क्या करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट सीख गए, अब सिखाना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट। देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, कैसा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, समझिएगा। अब इसको भी मिटा दूँ, इसका काम तो हो गया, ठीक। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, बस वैसी वैल्यू दिया रहेगा जैसे कि आपके पास a इज इक्वल टू दिया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप दिया है, और यदि मान लो b वेक्टर b का वैल्यू दिया है आपको a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 क्या दे दिया है आपको के कैप दे दिया है। अब आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दिखता है भाई, ये होता है a क्रॉस b। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या बनाएंगे, एक सारणिक बोलते हैं इसको, ठीक है। सारणिक में सवाल एक 12वीं क्लास में पढ़ेंगे सारणिक, 2 लाइन खींचना और यहाँ पे चुपचाप लिखना आई जे और के लिख देंगे। अब नीचे में ऊपर वाला लाइन लिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1, नीचे में क्या लिखाएगा यहाँ पे a2 b2 और c2 लिखाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है आंसर, तो कैसे निकालेंगे बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक, कैसे निकलेगा। जब हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस में है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बंद कर देना, ये वाले को और ये वाले को बंद कर देंगे। अब क्या दिख रहा है हमारे पास, b1 c1 b2 c2, यहाँ b1 c1 b2 c2 प्लस पहले लिए थे, अब माइनस लेंगे तो माइनस जे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये बंद कर देंगे, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, इसको बंद कर देंगे तो a1 a2 ये बंद हो गया है ना, ये बंद हो गया है, तो क्या दिख रहा है हमारे पास a1 a2 और हमारे पास क्या दिख रहा है c1 c2। अब पहले प्लस लिए थे फिर माइनस लिए, अब फिर से प्लस लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास के कैप हो जाएगा। तो के कैप लेंगे तो ऊपर वाला बंद, ये वाला बंद, जो दिख रहा है a1 a2 b1 b2 उसको लिख दो, a1 a2 b1 b2 दिख रहा है। अब क्या होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई ऐसे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई ऐसे, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आई कैप, इधर क्या लिखा रहा है a क्रॉस b निकाल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, हल्का सा डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा, b2 c1 माइनस जे का जे हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे a1 c2 फिर माइनस लगाएंगे a2 c1, तो a2 c1 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस क्या है, के कैप है, प्लस के कैप, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा a2 b1। तो इस प्रकार से हमको a क्रॉस b निकालना है, ठीक है। अच्छे से इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। देखो इस फार्मूला में आई जे के फिर से दिख रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये दो सदिशों का क्या है, सदिश गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आंसर वेक्टर फॉर्म में ही आता है, सदिश में ही आता है। तो देखो मैं इसका एग्जाम्पल कराता हूँ एक ठो, ठीक, जैसे कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ ना, अब इसको ही मिटा देता हूँ, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन लिखूँगा तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक। अब अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन मेरे को मिल गया है कि a इज इक्वल टू दे दिया 2 माइनस 3j के प्लस 5k के, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे b इज इक्वल टू मुझे मिल गया, ठीक है, 3i के प्लस यहाँ पे मिल गया है मान लो 8j के मिल गया है प्लस 7
के कैप मिल गया है। ठीक है, कहीं भी माइनस माइनस लगा सकते हो, प्लस प्लस जो भी रहेगा लगा सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे यदि हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्वेश्चन बोल दिया कि ए क्रॉस बी निकालिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इज इतना, ठीक है, बी इज इतना। तो आपको कैसे करेंगे, बस सिखा चुका हूँ कि ए जे क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे आई जे और के। ठीक है, अब इस वाले लाइन में नीचे में क्या लिखाएगा, 2 -3 चिन्ह के साथ लिखाएगा, ठीक, साइन के साथ, यहाँ प्लस, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है यहाँ पे 8, यहाँ कितना के पास -7। ठीक है, इसको अच्छे से बीच में लिख सकते हो, ए क्रॉस बी। अब पहला काम क्या रहेगा हमारे पास, इस आई को लिखेंगे, आई को लिखने के बाद ये बंद। ठीक है, अब जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, -3 और 8 दिख रहा है, और 5 और -7 दिख रहा है। ठीक है, अब प्लस लिए हैं, अब क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। अब देखो इसको बंद किए, इस वाली लाइन को ऊपर को तो हर बार बंद करना है। यहाँ पे 2 3 दिख रहा है, 2 3, यहाँ पे 5 और 7 दिख रहा है, 5 -7 प्लस यहाँ पे देखो के कैप। तो के कैप कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार, तो 2 3 दिख रहा है यहाँ पे, 2 3 -3 और 8 हो गया, समझ गए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आई कैप का आई कैप, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस में, पहले प्लस हो जाएगा, 7 या 21, ठीक है, 7 से 21 हो गया, और माइनस 8 5 जा कितना हो गया 40। ठीक है, माइनस जे का जे लगाए, यहाँ हो गया इसका मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो 7 दूनी 14, माइनस में है तो -14 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब 3 5 से कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। ठीक, अब प्लस है तो प्लस लगाए, के का केप लगा दिया यहाँ पे, 8 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 16, यहाँ माइनस लगाए, 3 3 9 और माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 में 41 घटाओगे तो 19 बचेगा, कितना बचेगा 19, वो भी माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग लिखे पहले आई कैप को, तो बाहर लिखा है -19 हो गया। यहाँ दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 29। ठीक है, तो -29 हो जाएगा, बाहर माइनस है, -29 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे के कैप का के कैप है, यहाँ पे हो गया 25। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, -19 का -19 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 29 जे कैप, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 25 के कैप। और अब क्या लाए हैं हम लोग, ए क्रॉस बी फाइंड किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होती है ना, डॉट प्रोडक्ट से अलग होता है, डॉट प्रोडक्ट से अलग। यहाँ पे जब हम लोग आई इंटू आई के साथ करते हैं आंसर तो 0 होता है, जे इन मतलब क्रॉस में रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जे क्रॉस जे करेंगे तो आंसर 0 होता है, के क्रॉस के करते हैं ना तब भी आंसर 0 होता है। ठीक, तो सर बाकी में कैसा होता होगा, तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट से अलग होता है ना, नोट कर लीजिएगा अच्छे से देख के। ठीक है, एक चीज़ पॉइंट सब क्लियर कर लेना, अच्छे से पढ़ लिया रहना, ताकि क्या है आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। आप कॉलेज में भी जाएंगे तब भी आपको यही सब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सबसे तो बना है। तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो होता है सब 11th और 12th के बेसिस पे होता है। जिसका 11th क्लियर है 12th तो मज़े में रहेगा। ठीक है, उसका 12th एकदम ईजी लगेगा। और जो 11th नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, भैया भूल जाओ, 12th भी तो और टफ हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बताया, जैसे देखो यहाँ पे एक चक्री क्रम बना दो, ये बना दो आई, समझना, ये है आपका आई और ये है आपका जे और ये आपका के। ठीक है, लाइन से गया है आई जे के। अब जैसे अब क्या होगा, जैसे कि मैं इधर से ले रहा हूँ, मेरा चलने की दिशा इधर है, तो मेरे चलने की दिशा में मल्टीप्लाई होगी, मतलब आई का गुणा यदि जे से होगा तो मेरा आंसर आएगा के। आई के गुणा जे से होगा तो आंसर तो आएगा के, लेकिन कहीं उल्टा हो गया, जे का गुणा कहीं आई से हो गया तो आंसर आएगा के, लेकिन माइनस में आएगा। फिर से समझिए। ठीक है, जैसे इस लाइन में जा रहा हूँ ना, ऐसे गया, आई मल्टीप्लाई जे तो आंसर आएगा के, जे मल्टीप्लाई के किया तो आंसर आएगा आई, जो छूट जाता है वही आंसर आता है। के मल्टीप्लाई कहीं आई होगा तो आंसर आएगा जे, लेकिन कहीं मैं उल्टा मल्टीप्लाई किया, कहीं ऐसा मल्टीप्लाई किया तो जे मल्टीप्लाई आई किया तो आंसर तो आएगा के, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि उल्टा चल रहा है। समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आई मल्टीप्लाई में जे करूँगा तो आंसर जो आई जे हो गया तो बचा क्या है के, तो आंसर कितना आ जाएगा के आ जाएगा। लेकिन कहीं मैं उल्टा कर दिया, जे को पहले लिख दिया, यहाँ पे क्रॉस रहेगा ना, जे को पहले लिख दिया आई को बाद में, तो उल्टा चलना पड़ा मेरे को। मैं चलना चाह रहा था हूँ, ऐसा चाह रहा था, लेकिन अब उल्टा चलना पड़ गया, जे इंटू आई कर दिया, जे क्रॉस आई कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस के आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जे, यहाँ पे क्या किया, जे दिख रहा है, जे देखो आई ऐसा बनाता हूँ मैं और जे को ऐसा बनाता हूँ, क्योंकि आपके बुक में ऐसे ही बनाया रहता है। ठीक है, और जैसे मल्टीप्लाई किया मैं जे क्रॉस के किया तो आंसर बचा क्या चीज़ है आई,
तो जे क्रॉस के किया हूँ तो आंसर आएगा मेरा आई ही आएगा। लेकिन कहीं मैं उल्टा कर दिया, के क्रॉस जे कर दिया, के क्रॉस उल्टा आ गया, तो आंसर तो आएगा आई, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस आई आएगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे अब ये सीधा है, मेरे चलने की दिशा ये है, के क्रॉस क्या कर दिया मैं, आई, के क्रॉस कर दिया आई, तो आंसर जो बचा है जे वही आएगा। ठीक है, लेकिन कहीं मैं इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे जो है आई क्रॉस के कर दिया, आई क्रॉस में उल्टा चलना पड़ा मुझे, तो आंसर आएगा जे, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई टेंशन ना रहे। ठीक, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, फिर पूरा क्वेश्चन आपको क्या है बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई मतलब समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे बना दिया मैं एक ठो बॉक्स। ठीक है, जैसे पिछले बार बॉक्स बनाया था डॉट प्रोडक्ट में, कुछ इस प्रकार से मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका क्रॉस, ये हो गया आई केप, ये हो गया जे केप, ये हो गया आपके पास के केप। उसी प्रकार यहाँ भी हो गया आई केप। ठीक है, यहाँ पे हो गया जे केप, यहाँ पे हो गया आपके के केप हो गया। तो जब आई का आई से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बताया मैं, सेम चीज़ का यहाँ पे क्रॉस होगा तो आंसर हो जाता है जीरो। आई का जे के साथ मैं इसको लिख देता हूँ। चलो, यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है, आप खुद बता सकते हैं, यहाँ पे के है। तो जब आई का जे के साथ तो आंसर क्या आएगा, के। इसमें माइनस तो नहीं आने वाला, सही है। अब आई का गुणा के के साथ, देखो उल्टा चलना पड़ा मुझे, आई का गुणा के साथ तो आंसर आएगा जे, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो जे का गुणा किसके साथ करना है मुझे, जे का गुणा आई के साथ, तो जे का गुणा आई, उल्टा चलना पड़ा तो आंसर तो आएगा के, लेकिन कैसे आएगा, माइनस के आएगा। और जे का जे के साथ गुना होगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो। अब जे का गुना के साथ होगा, जे का गुना के साथ सीधा चल रहे हैं तो आंसर आएगा मेरे पास आई। के का गुणा आई के साथ, के का गुणा आई के साथ तो सही क्रम में है तो आंसर आएगा मेरे पास जे। और के का गुणा किसके साथ, जे के साथ, देखो के का गुणा उल्टा चलना पड़ा तो आंसर तो आएगा आई, लेकिन कैसा आई आएगा, माइनस आई आएगा। और के का साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो ये बॉक्स भी आप अच्छे से बना लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा कब प्लस में आता है कब माइनस में आता है, क्योंकि आपके बुक में कई क्वेश्चन मिलेगा था अपना कहाँ से माइनस लगा दिया यार, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए पूरा बॉक्स पूरा उसको मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया हूँ अच्छे से। अब ध्यान देना कि सर यहाँ पे कैसे, जैसे वहाँ पे हम लोग आई डॉट आई करते थे तो आंसर वहाँ पे एक आता था, लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस आई कर रहे हैं तो आंसर जीरो आ रहा है। ये कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया आपका आई केप, ये हो गया आपके पास जे केप, ये हो गया आपके पास के केप। तो देखो इन तीनों के बीच में एक दूसरे का जो कोण है ना 90 डिग्री होता है। मैं कल बता चुका हूँ कि ये जो जेड दिख रहा है ना, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष। ठीक है, तो ये जो जेड दिख रहा है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे तीनों एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि मैं बता दूं कि ए क्रॉस बी होता है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर ए बी साइन थीटा है, और वहाँ पे क्या था, ए डॉट बी जब लिया था तो आंसर ए बी कॉस थीटा आया था। वहाँ पे कॉस थीटा रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, साइन थीटा रहता है। तो भाई जैसे मैं आई और जे को लूँ, समझिएगा, जैसे चलो मैं आई की बात करता हूँ, तो जब आई क्रॉस में आई करूँगा ना, तो यहाँ पे चलो मान लो 1 × 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन के सामने में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, 1 × 1 हो गया, और साइन कितने अंश का कोण बना है, दोनों में, दोनों आई दो आई ली एक ही साथ है, तो कितना हो गया, जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो सब के सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आई क्रॉस आई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन जब आई और जे के साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे जब आई का गुणा जे के साथ करेंगे, समझिएगा, आई का गुणा जे के साथ करेंगे तो आई इन क्रॉस जे किए तो 1 क्रॉस 1, यहाँ पे हो गया साइन। अब बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, समझ गए ना। तो इसका जो है 1 आएगा, लेकिन अब प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं तो पता चल गया कि आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे करते हैं तो आंसर क्या आता है, के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन है, समझ गए। तो इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई होता है, कैसे 0 होता है, कैसे 1 होता है, आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी कर लिए हैं, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक, अब देखो थोड़ा सा अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो टाइम तो नहीं हुआ है ना, ओह अरे बाप रे, 29 मिनट का वीडियो बन गया जी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हो गया। कल मैं क्या इन दो सदी देखो, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेके आऊँगा, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कि आप परेशान हो जाओ कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं आधा घंटा का मतलब कब चीज़ कभी 30 कभी 35 मिनट का वीडियो बनता है, तो 30 मिनट हो चुका है। नया कॉन्सेप्ट में क्या है, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगा। नया कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि 2 वेक्टर का
ठीक है, हम लोग बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर का कल एंगल निकालना सीखेंगे, उनका परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होता है उसको कंडीशन को निकालेंगे, समांतर वाला कंडीशन निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ एडिशन देखेंगे, ठीक है, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ देखेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम वाला भी देखेंगे, मतलब समांतर चतुर्भुज नियम भी देखेंगे और त्रिभुजी नियम भी देखेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी पूरा ये